हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और शिफ्ट इंचार्ज SI रेस्क्यू 1122 KPK पेपर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। रेस्क्यू 1122 KPK ने ईटा के जरिए शिफ्ट इंचार्ज और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन इन दोनों आसामियों के लिए एक ही पेपर 17 सितंबर 2022 को कंडक्ट किया था। इसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सबका पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें और इस पेपर के तमाम सबका पार्ट्स आप देख सकेंगे। इसके अलावा उस लिंक में आपको EMT के जितने भी पेपर्स रेस्क्यू 1122 के हो चुके हैं वो तमाम के तमाम मौजूद हैं। उन तमाम पेपर्स को आप तैयार कर सकते हैं और इन तमाम पेपर्स को हमने कोशिश की है कि मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें ताकि फ्यूचर में बार बार आपके काम आ सकें। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इससे पहले के 75 MCQs पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मौजूद हैं। A patient is receiving a blood and experiences a shake with chills. His temperature is 101 Fahrenheit. What should the nurse do in this situation? एक पेशेंट है, उसे ब्लड लगाया हुआ है, उसे ब्लड जो है इंजेक्ट किया जा रहा है, तो इस दौरान उसका जो टेम्परेचर है, बुखार जो है वो 101 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तो इस सूरत में नर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को चाहिए कि वो फौरी तौर पर ब्लड की जो इंजेक्शन है उसे रोक दे, जो ब्लड उसे लगाया गया है उसे रोक दे, और जो भी हायर अथॉरिटी है, सीनियर है, डॉक्टर है, जो भी आसपास मौजूद है उसे फौरी तौर पर इन्फॉर्म किया जाए। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77, ड्यूरिंग ट्रैकियल सेक्शनिंग व्हिच एक्शन शुड अ नर्स टेक टू प्रिवेंट हाइपोक्सीमिया? वीवर्स, यहाँ पर यह कहा गया है कि जब ट्रैकियल सेक्शनिंग की जा रही होती है तो इस सूरत में हाइपोक्सीमिया का इशू क्रिएट हो सकता है। हाइपोक्सीमिया क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा कम लेवल की ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को या उस शख्स को प्रोवाइड हो जिसे आप सेक्शनिंग के अमल में गुजार रहे हैं, तो इस सूरत में ऑक्सीजन की कमी का अमल उसे लाहक हो सकता है। ये हाइपोक्सीमिया कहलाता है। और ये जो सेक्शनिंग है ट्रैकिया की, ये मुख्तलिफ सेक्रेशंस को रिमूव करने के लिए की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है, रिमूवल ऑफ वेरियस सेक्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 78, अ नर्स विल स्केड्यूल अ सूटेबल डाइट प्लान फॉर अ पेशेंट हैविंग क्रॉसिस एंड एब्डोमिनल एसाइड्स हैविंग। वीवर्स, यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, हाई प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, सिरोसिस। सिरोसिस जो है ये एक ऐसी डिजीज है जब लीवर की जो फंक्शनिंग होती है ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उसके बाद लीवर को जो बीमारी लाहक होती है, जो इशू क्रिएट होता है, उसे क्रोसिस कहा जाता है। और ये अमूमन ये फाइनल स्टेज होती है पेशेंट की। इसके बाद पेशेंट के मरने के चांसेस, एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये क्रोसिस जो है ये लाहक ही उस सूरत में होती है जब लीवर एंड स्टेज पर हो। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेल्टिक स्टेट? यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है, इस्टोनिया जो है ये बेल्टिक स्टेट है। 3 स्टेट्स हैं जो मिलकर बेल्टिक स्टेट बनाती हैं, इनमें इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया शामिल हैं। वीवर्स, ये क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है रेस्क्यू डिपार्टमेंट के अलावा भी। अगर आप PPSC के, FPSC या KPSC के पेपर्स देखें तो उनमें भी ये क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द इंडियन ओशन? इंडियन ओशन का जो सबसे बड़ा आइसलैंड है वो मेडागास्कर है। मेडागास्कर जो है ये एक आइसलैंड कंट्री है जो कि ईस्ट अफ्रीका में वाक़या है। वीवर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, शुरू में आपको बताना चाहिए था लेकिन याद नहीं रहा। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में जो शॉर्ट डिटेल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये पेपर का हिस्सा नहीं थी। पेपर में सिर्फ इतना MCQs आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल नीचे आपको प्रोवाइड की जा रही है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है। हमारी कोशिश होती है कि हर क्वेश्चन में आपको शॉर्ट डिटेल लाजमी प्रोवाइड करें ताकि फ्यूचर में जब भी हमारी इस वीडियो को 8, 10, 15, 20 साल के बाद भी देखा जाए तो ये वीडियो कैंडिडेट के लिए, विजिटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें।
अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 पेपर्स की तैयारी के लिए मौजूदा और साबका पेपर्स पर मुश्तमिल नोट्स तैयार किए थे। ये नोट्स कुछ इस तरह से तैयार किए गए थे कि हमने तमाम EMT के पेपर्स को इकट्ठा किया, चाहे वो करंट पेपर्स हैं चाहे वो साबका पेपर्स हैं, उन्हें मुकम्मल डिटेल के साथ हल किया। हल करने के बाद उन्हें हमने नोट्स की सूरत में कंपाइल कर दिया। इन नोट्स में हमने मौजूदा 17 सितंबर 2022 का मुकम्मल हलशुदा पेपर भी शामिल कर दिया है। अगर आप ये EMT के अप टू डेट नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी की ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। आपके सामने ई टेस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट का लिंक दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 81, पैसिफिक ओशन सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया फ्रॉम। पैसिफिक ओशन जो है ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया को नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से अलग करता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 81, लोना इज अ नेम ऑफ रिवर लोकेटेड इन। लोना जो है ये रशिया का एक दरिया है। लोना को लीना भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही दरिया के नाम हैं और ये दरिया रूस में वाक़या है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 83, रोटरडैम इज द सी पोर्ट ऑफ नीदरलैंड्स। रोटरडैम ये एक बंदरगाह का नाम है जो कि नीदरलैंड में वाक़या है। व्यूअर्स ये जो बंदरगाह है ये यूरोप की सबसे बड़ी बंदरगाह है और ये बंदरगाह नीदरलैंड के सूबा साउथ हॉलैंड के शहर रोटरडैम में वाक़या है। जहां पर यह बंदरगाह वाक़या है उस शहर का नाम रोटरडैम है। उसी शहर के नाम की मुनासबत से इस बंदरगाह सी पोर्ट का नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 84, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीनट्स इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में सबसे ज्यादा पीनट की पैदावार चाइना में होती है और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पीनट की पैदावार रशिया में होती है। यहाँ पर सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 85, हारून रशीद वाज अ कैलिफ ऑफ डेंसिटी। हारून रशीद जो है ये अब्बासिद डेंसिटी के खलीफा थे। हारून रशीद जो है ये अब्बासिद डेंसिटी के 5वें खलीफा थे। व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। जितने भी पेपर्स जितना भी डाटा आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेगा तमाम का तमाम हलशुदा होगा। आपने सिर्फ हमारी वेबसाइट पर जाना है। ई टेस्ट वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अपने मुतलका पोर्शन में जिस पोर्शन की, जिस पोस्ट की, जिस डिपार्टमेंट की आपने तैयारी करनी है उस डिपार्टमेंट में जाएं, उस पोस्ट में जाएं, उस साल में जाएं और अपना रेलिवेंट डाटा जो है आप वहां से तैयार कर सकते हैं। ई टेस्ट वेबसाइट पर हम तमाम के तमाम क्वेश्चंस को मुकम्मल डिटेल के साथ अपलोड करते हैं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर अपना लॉगिन ID बना सकते हैं अपने नाम के साथ, अपने शहर के साथ, और रोजाना की बुनियाद पर आप डिफरेंट MCQs जो हैं वो हमारी वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हैं। जो भी MCQs आप पोस्ट करेंगे वो बाकायदा तौर पर हमारी होम स्क्रीन पर आपके नाम के साथ डिस्प्ले किया जाएगा। इसलिए ई टेस्ट एकेडमी की टीम का हिस्सा बने और रोजाना की बुनियाद पर हमारी इस वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा डाटा अपलोड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो इस डाटा से मुस्तफीद हो सकें। क्वेश्चन नंबर 86, द करेंसी ऑफ ब्राजील। ब्राजील की जो करेंसी है वो रियल है। व्यूअर्स ये रियल जो है इनकी करेंसी का नाम है। ब्राजील का जो कैपिटल है वो ब्राजीलिया है। इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। आप तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स उठा लें किसी भी पोस्ट के, किसी भी टेस्टिंग सर्विस के, चाहे वो FPSC है, चाहे वो KPSC है, चाहे वो PPSC है, कोई भी टेस्टिंग सर्विस है किसी भी सूबे की, आप उन तमाम पेपर्स में देखेंगे 2-3 ममालिक के कैपिटल या करेंसीज लाजमी रिपीट हुई हैं। इसलिए उन तमाम करेंसीज को और कैपिटल्स को लाजमी तैयार कर लें जो पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमने आप लोगों की आसानी के लिए एक वीडियो बनाई है। इस बॉक्स के अंदर आई बटन है, इस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में हमने उन तमाम कैपिटल्स को और करेंसीज को डिस्कस किया है जो साबका पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87, नेम ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम संसद है। भारतीय संसद जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी कानून साज असेंबली है। ये बाइकैमरल सिस्टम पर मुश्तमिल है। बाइकैमरल से मुराद ये है
कि ऐसी पार्लियामेंट जिसमें कानून साजी के लिए 2 हाउसेज हों उसे बाईकैमरल कहा जाता है। जिस तरह पाकिस्तान की जो असेंबली है, पार्लियामेंट है, ये भी बाईकैमरल है। इसमें कानून साजी के लिए 2 हाउसेज हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस कहलाता है, यानी कि कौमी असेंबली और सेनेट, ये 2 हाउसेज हैं पाकिस्तान के। इसलिए पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो भी बाईकैमरल है। यहाँ पर हम इंडिया की पार्लियामेंट को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो भारतीय संसद पार्लियामेंट है इंडिया की, ये बाईकैमरल है। इसमें 2 हाउसेज हैं। एक हाउस जो है उसे राज्य सभा कहा जाता है और दूसरे हाउस को लोकसभा कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट जो है वो एक कांस्टेंट है, प्रेसिडेंट है। जिस तरह पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें भी प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट शामिल है। इसी तरह इंडिया की जो भारतीय संसद पार्लियामेंट है इसमें प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। ये 2 पार्लियामेंट के हाउसेस हैं इंडिया के। और इंडिया की जो पार्लियामेंट है ये बाईकैमरल है। ये 3, 4, 5 ऐसे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं एक ही क्वेश्चन में, जिसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट और इंडिया की पार्लियामेंट को डिस्कस किया गया है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। इनको याद कर लें, नोट कर लें अपने पास। अगर तो आपने नोट्स मंगवा लिए हैं ई टेस्ट अकेडमी से तो आपको ये तमाम पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम पॉइंट्स हमने डिटेल के साथ नोट्स में शामिल कर दिए हैं। अगर आपने नोट्स नहीं मंगवाए तो आप इन पॉइंट्स को लाजमी नोट कर लें, ताकि आने वाले पेपर्स में शामिल होने से पहले आप इन तमाम पॉइंट्स को एक बार दोहरा सकें। क्वेश्चन नंबर 88, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे? 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के तौर पर मनाया जाता है। वीवर्स, पहली बार ये दिन जो है 1948 में पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 89, KNA इज द न्यूज एजेंसी ऑफ? KNA जो है ये कीनिया की न्यूज एजेंसी है। KNA स्टैंड्स फॉर कीनिया न्यूज एजेंसी। इस न्यूज एजेंसी को 1963 में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 90, ऑक्सबो लेक आर डैश शेप्ड लेक्स? वीवर, जो ऑक्सबो लेक है ये एक झील का नाम है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ज्यादा सूटेबल है, क्रीसेंट को हमने टिक किया है। वैसे ये जो लेक है, ये जो झील है, ये यू शेप्ड है। यहाँ पर अगर यू शेप्ड होता तो हम इसे ज्यादा बेहतर तौर पर टिक कर सकते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये मिलता जुलता है, इसलिए हमने ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक किया है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह से आप व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी, इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी तहरीरी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। हमारी इस मोबाइल ऐप पर आपको तमाम करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे, चाहे वो पेपर्स KPK के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे वो सिंध, KPK, GB किसी भी सूबे के हैं पाकिस्तान के, वो तमाम के तमाम आपको हलशुदा पेपर्स हमारी इस ई टेस्ट ऐप में मिलेंगे। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 91, द वैरायटी ऑफ पीपल फ्रॉम वन एनदर इन टर्म्स ऑफ कलर, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड रीजन इज कॉल्ड? बहुत से लोग एक जगह पर, एक कम्युनिटी में, एक मुआशरे में मौजूद हो सकते हैं और वो तमाम लोग रंगो, नस्ल, मजहब, जुबान की बुनियाद पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये जो तमाम चीजें हैं इसे डाइवर्सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, नेल्सन मंडेला वाज अवार्डेड इंटरनेशनल नोबेल प्राइज इन? नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज जो है ये 1993 में दिया गया। वीवर्स, ये जो नेल्सन मंडेला है ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था, सदर था। ये 27 साल तक जेल में रहा क्योंकि इसने एक तहरीक चलाई थी जिसमें इसने ये मोटो रखा कि तमाम इंसानों को, चाहे वो गोरे हैं चाहे वो काले हैं, उन तमाम को बराबरी के हकूक मिलने चाहिए। और ये जो इसकी तहरीक थी उस तहरीक की वजह से इसे जेल में डाल दिया गया और ये 27 साल तक जेल में रहा। वीवर्स, ये जो नेल्सन मंडेला है इससे रिलेटेड कई पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेपर में इसके नोबेल प्राइज का साल पूछा जा रहा है, किसी पेपर में ये पूछा जा रहा है कि ये कहाँ का सदर था, किसी पेपर में ये पूछा जा रहा है कि ये कितने साल तक जेल में रहा। ये तमाम पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स? यहाँ पर ऑप्शन डी क्रिस्टल सही जवाब है। इसके अलावा कई पेपर्स में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रिपीट हुआ है कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का दूसरा नाम बताएं। ये जो चट्टाने हैं इन्हें प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, द मूवमेंट ऑफ एयर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड? जब हवा जमीन की सतह पर मूव करती है
एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मूवमेंट जो है हवा की, इसको विंड कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 95, लैंग्वेज ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन वाज, गंधारा सिविलाइजेशन की जो जबान थी वो प्राकृत थी। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। वीवर्स, ये जो प्राकृत और मिडल इंडो आर्यन है, इन दोनों जुबानों को गंधारा सिविलाइजेशन की जुबानें कहा जाता है। कई पेपर्स में प्राकृत के बारे में डिस्कस किया गया है, ऑप्शन में आया है, और कई पेपर्स में मिडल इंडो आर्यन, ये दोनों जुबानें जो हैं ये गंधारा सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, अगर आप मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू में कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें, क्योंकि हम तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना की बुनियाद पर डाटा अपलोड करते रहते हैं। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो करें ताकि आप इन तमाम प्लेटफॉर्म से भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा आप स्नैक वीडियोस, लाइकी, टिकटॉक वगैरह पर भी ई टेस्ट को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, IRC स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 97, लाइन ऑफ बंगाल इज द टाइटल ऑफ, शेर बंगाल जो है ये फजलुल हक को कहा जाता है। फजलुल हक जो है ये पेशे के एतबार से एक वकील थे। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन नेशन कॉलोनाइज्ड इंडिया। यहाँ पर इंग्लैंड सही जवाब है, ऑप्शन डी। अगर यहाँ पर ब्रिटिश होता तो हम ब्रिटिश को टिक करते, लेकिन यहाँ पर जो सूटेबल है वो इंग्लैंड है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन डी को टिक किया। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ इन द फर्स्ट टर्म। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जब पहले टर्म में आई, पहली दफा जब नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान बने, तो उनका जो टेन्योर था वो 1990 से 1993 तक था। वीवर्स, यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें ताकि आने वाले पेपर्स में अगर ये क्वेश्चन किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट हो तो आप इसे बेहतर तरीके से हल कर सकें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। ये पहली बार 1990 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। पहली बार ये 1990 से 1993 तक के दौरानिए में पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। दूसरी बार ये 1997 से 1999 तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, और तीसरी बार ये 2013 से 2017 तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। ये 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, और तीनों बार का जो ड्यूरेशन है वो आपको यहाँ पे शॉर्ट डिटेल में बता दिया गया है। इसे याद कर लें, हो सकता है आने वाले पेपर में इनकी सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म आपसे पूछ ली जाए। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। ये 99 एमसीक्यूज जो रीडेबल थे आपके साथ हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक एमसीक्यूज रीडेबल नहीं था, इसलिए हमने उसे स्किप कर दिया है। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।